हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चे, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, काबुली वाला। ठीक है बच्चों, हम इसकी रीडिंग कर रहे थे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? काबुली वाला एक अफ़गान पेडलर था। ठीक है, अफ़गानी विक्रेता था और एक छोटी लड़की से मिला जिसका नाम मिनी था। मिनी बहुत चंचल थी। ठीक है, और मिनी जो है उसके पिताजी ये कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, और मिनी जो थी बच्चों वो क्या करती थी? मिनी जो थी वो इससे रोज़ मिलने आती थी और ये भी रोज़ इसके घर पे मिलने आता था। ठीक है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, और ये रोज़ कुछ न कुछ उस मिनी के लिए लेके आता था, बिना पैसे के उन्हें देकर जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने बच्चों पढ़ रखी होंगी। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए पहले उस क्लास में पढ़ कर आइए। ठीक है, उस वीडियो को फिर से देख कर आइए, फिर आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है। ठीक है, आ जाओ। लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। लिखा हुआ है बच्चों, क्या हुआ था उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें लास्ट में ये हुआ था कहानी में। क्या हुआ था कि जो काबुली वाला था ना, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी हथकड़ी लगा के। तो मिनी बाहर तो मतलब कि उसको एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा था। ठीक है, उसी समय की बात है। हम लोग, आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे, पेज नंबर 16 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस पर बच्चों ऊपर लिखा हुआ है कि इसके पहले हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है जस्ट देन मिनी केम। जब उसको बच्चों गिरफ्तार किया जा रहा था ना, मिनी को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, उसी समय मिनी, जब उस अफ़गानी शासक को, अफ़गानी विक्रेता को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसी समय पर मिनी बाहर आ गई। ठीक है, मिनी बाहर आते ही उसने क्या पूछा? उसने क्या कहा? जस्ट देन मिनी केम। उसी समय मिनी बाहर आई एंड कॉल्ड, और उसने कहा काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ठीक है, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज? क्या तू अपने ससुराल में जा रहे हो? तो पहले बच्चों ये ससुराल को मजाक में कहता था कि ससुराल तुम्हारा यहाँ पे है, वहाँ पे है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसने कहा कि तुम अपने ससुराल में जा रहे हो। काबुली वाले से पूछा, किसने? मिनी ने। द काबुली वाला लाफ्ड, द काबुली वाला जो था वो हंसा, एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा? दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू। वही स्थान पे मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? वहीं पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर कह रहा है द काबुली वाला लाफ्ड, ही थॉट दैट मिनी डिड नॉट लाफ एट हिज रिप्लाई। उसने सोचा कि मिनी उसके रिप्लाई पर नहीं हंसी। उसको ये लगा कि मिनी जो है उसके रिप्लाई पर नहीं हंसी। ठीक है, सो शोइंग हिज हैंडकफ्ड हैंड, इसलिए उसने हथकड़ी लगे हुए हाथ को दिखाते हुए उसने कहा, ही सेड आई वुड हैव हिट दैट फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर चेंड। मैं इस ससुर को मार देता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, चलो। द काबुली वाला वाज सेंटेंस्ड टू सेवरल ईयर्स इन प्रिजन। सेंटेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाया जाना। सेंटेंस्ड, सजा सुनाया जाना। सजा सुनाया जाना मतलब कि उसको सजा हो गई थी। सजा सुनाया जाना, किस बात की सजा बच्चों? ठीक है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है ही वाज सेंटेंस्ड टू सेवरल ईयर्स इन प्रिजन। सेवरल मतलब कुछ साल। सेवरल ईयर्स मतलब कुछ। सेवरल मतलब बच्चों कुछ साल की उसको जेल हुई। फॉर हिज क्राइम ऑफ ग्रीवियस असॉल्ट। फॉर हिज क्राइम, उसके अपराध के लिए। किसके अपराध के लिए? ग्रीवियस असॉल्ट, गंभीर आक्रमण, गंभीर हमले के आक्रमण के लिए उसको क्या कर दिया गया बच्चों? सेंटेंस किया गया कुछ साल का प्रिजन। ठीक है, इसमें ग्रीवियस, GRIEVIOUS, ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है बच्चों गंभीर। क्या होगा? गंभीर। इसका मतलब गंभीर का मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव हो। ठीक है, तो उसके गंभीर हमले करने के कारण उसको क्या कर दिया गया बच्चों? कुछ साल की सजा सुना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जाओ। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, आई फॉरगेट अबाउट हिम।
आई फॉरगेट अबाउट हिम, मैं उसके बारे में भूल गया। किसके बारे में भूल गया बच्चों? ये मिनी के पिताजी ही तो ये कहानी लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ मैं उसे भूल गया। किसको भूल गया? उस अफगानी शासक को वो भूल गए। ठीक है। आई नेवर स्पेयर्ड ए थॉट हाउ ए फ्री वॉन्डरिंग मैन वॉज पासिंग हिज डेज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द प्रिजन। आई हैव नेवर स्पेयर्ड, ठीक है, मैंने कभी निगाह नहीं डाली। ठीक है, स्पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेयर का मतलब बच्चों सोचना होगा। स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर मतलब सोचना होगा, यहाँ पे सोचना या विचार करना। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फॉरगेट अबाउट हिम, समय के साथ मैं भूल गया। आई नेवर स्पेयर्ड ए थॉट, मैंने कभी भी विचार नहीं डाली या फिर निगाह नहीं डाली या फिर कोई कभी इसको मैंने सोचा नहीं। सब मिला का मतलब यही है। हाउ ए फ्री वॉन्डरिंग मैन, किस प्रकार एक घुमक्कड़ी जीवन बिताने वाला आदमी वाज पासिंग हिज डेज, अपने दिन बिता रहा था विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द प्रिजन, चार दीवारों के पीछे। ठीक है। कह रहा है कि मतलब मैंने काबुली वाला के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि एक ऐसा आदमी जो फ्री होकर घूमता था और वो अपने ज़िंदगी चार दीवारों के पीछे कैसे कर रहा होगा, कैसे बिता रहा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मिनी टू मेड न्यू फ्रेंड्स, मिनी ने भी नए दोस्त बना लिए। एंड ग्री अप विथ हिज टाइम, एंड ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। और समय के साथ बड़ी हो गई, और समय के साथ बड़ी हो गई। ठीक है। एंड ग्रो अप विद द टाइम, और समय के साथ बड़ी हो गई। सेवरल ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद मिनी वाज इंगेज, मिनी की इंगेजमेंट हो गई थी। इंगेजमेंट का मतलब बच्चों शादी के, उसकी शादी तय हो गई थी। सब मिला जुला के बात यही है कि उसकी शादी तय हो गई थी अब। ठीक है। एंड हर मैरिज वाज शेड्यूल्ड इन द कमिंग दुर्गा पूजा वेकेशंस, और उसकी शादी जो थी आने वाले दुर्गा पूजा की छुट्टियों में तय की गई थी। ठीक है। इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, मिनी के शादी का दिन था। अब मिनी के शादी का दिन आ गया था मतलब। ठीक है। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, मतलब कि धूप खिली हुई थी, खूब अच्छे तरीके से धूप खिली हुई थी। द वेडिंग पाइप्स हैड स्टार्टेड सिंस मॉर्निंग, वेडिंग पाइप्स, वेडिंग पाइप्स का मतलब होता है तुरही। अभी बताता हूँ तुरही क्या होता है। वेडिंग पाइप्स, वेडिंग पाइप्स, इसको लिखते हैं बच्चों हिंदी में तुरही। तुरही क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा क्या कि जब शादी वादी होती या कोई राजा वाजा आते थे तो ऐसे ऐसे करके एक होता था साउंड टाइप का। ठीक है। उसको लोग, दो लोग बजाते, मतलब कि बजाता था एक आदमी। ठीक है। एक आदमी उसको बजाता था, तो उसी को बोलते हैं तुरही। तो वो जो तुरही होती है, जो शादी का गाना वाना होता है, वो सुबह से ही चल रहा था सब मिला जाके। इसका मतलब यही है। ठीक है। ठीक है। इट वाज आल हसल वसल। ठीक है। हसल वसल का मतलब लिख लो, हसल वसल। इट वाज आल हसल बसल, HUSTLE, हसल बसल, हसल बसल। ठीक है। हसल बसल, हसल बसल मतलब कि चहल पहल। इसका मतलब होता है चहल पहल। बच्चों जब घर में शादी विवाह होता है ना, तो घर में लोग इधर से उधर दौड़ते हैं, चहल पहल रहती है, उसी को बोलते हैं हसल बसल। हसल बसल। ठीक है। उसी को बोलेंगे हसल बसल। ठीक है। इट वाज ऑल हसल बसल मतलब कि चहल पहल पूरे घर में थी। द गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स मूव्ड फ्रॉम हियर टू देयर बिजली। ठीक है। जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, एंड फैमिली मेम्बर्स, और जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बिजी होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे थे। ठीक है बच्चों। द टेंट वाज बीइंग पिच्ड इन द कोर्टयार्ड, जो टेंट था वो कोर्टयार्ड का मतलब होता आंगन में लगाया जा रहा था। ठीक है। जो टेंट था, टेंट, टेंट है कोर्टयार्ड, COURT, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब बच्चों आंगन,
ठीक है, घर के सामने कुछ जगह छुट्टी होती है उसको बच्चों आंगन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर घर में भी जगह होती है उसको भी आंगन बोल सकते हैं, ठीक है। आंगन में टेंट लगाया जा रहा था, ठीक है। जोक्स एंड लाफ्टर्स वेयर फ्लाइंग अप, ठीक है, जोक्स एंड लाफ्टर हंसी मजाक हो रहा था, ठीक है। गेस्ट वेयर पोरिंग इन, मतलब कि मेहमानों का तांता लगा हुआ था। पोर इन का मतलब होता है तांता लगना, POUR, पोर इन। पोर इन का मतलब तांता लगना, तांता लगना। तांता लगना का क्या मतलब होता है बच्चों? आना, मतलब कि तांता मतलब लाइन से मतलब कि गेस्ट लोग आ ही रहे थे, गेस्ट लोग आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। बात समझ आ गई? गेस्ट लोग रुक नहीं रहते, गेस्ट लोग बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है गेट्स वेयर पोरिंग इन एंड एवरीबडी अपीयर टू बी बिजी, और प्रत्येक आदमी कैसा लग रहा था? बिजी लग रहा था। लग रहा था कि हर एक आदमी कैसा हो गया है? बिजी हो गया है, व्यस्त हो गया है, ठीक है। आई वॉज बिजी राइटिंग द अकाउंट्स, मैं हिसाब किताब लिखने में व्यस्त था। मैं लेखा जोखा करने में क्या था बच्चों? व्यस्त था। कौन व्यस्त था? मिनी के पिताजी, ठीक है। द काबुली वाला इंटर्ड द रूम, उसी समय काबुली वाला घर में घुसा। एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और सम्मान पूर्वक सलाम किया, नमस्ते किया। बात समझ आ गई? आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट फर्स्ट, मैं पहली बार में उसे पहचान नहीं पाया। इसका मतलब है रिकॉग्नाइज, RECOG, रिकॉग्नाइज। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज मतलब पहचान पाना, पहचानना। मैं पहली बार में उसको पहचान नहीं पाया, नहीं जान पाया कि वह काबुली वाला ही है। He did not have his bag at his side, जब काबुली वाला पहले चलता था तो उसके बगल में एक बैग होता था। क्या होता था? एक बैग होता था जो लेकर वो चलता था, लेकिन आज वो बैग उसके साथ नहीं था, ठीक है। His long curly hair had gone, उसके लंबे घुंघराले बाल, करली मतलब बच्चों CURLY, करली मतलब घुंघराले, उसके लंबे घुंघराले बाल जो थे अब जा चुके थे। घुंघराले, ठीक है। घुंघराला मतलब जो करली करली होता है ना, गोल गोल, ठीक है, उसके बाल जो थे वो जा चुके थे, ठीक है। हिज फेस वाज नॉट रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है जो चमकदार। उसका चेहरा जो था बच्चों रेस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT, रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार। उसका चेहरा जो था बच्चों वो चमकदार नहीं था, उसका चेहरा जो था वो चमकदार नहीं था, उसका चेहरा बच्चों चमकदार बिल्कुल ही नहीं था। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचाना, फ्रॉम हिज स्माइल, उसके चेहरे की खुशी से या फिर उसके मुस्कुराहट से उसको पहचान लिया। यस रहमान, व्हेन डिड यू कम, आई आस्क्ड, हाँ रहमान बताओ तुम कब आए, मैंने पूछा उससे। लास्ट इवनिंग आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, पिछली संध्या को मतलब कि कल शाम को मुझे जेल से छोड़ा गया है, ठीक है। रिलीज का मतलब क्या बच्चों? रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, किसी को मुक्त करना, मुक्त करना, ऐसे लिखो, छोड़ना नहीं, मुक्त करना, मुक्त करना। कल रात को ही मुझे छोड़ा गया है, उसने बताया, उसने रहमान ने, काबुली वाले ने बताया कि कल ही मुझे छोड़ा गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले आप इसे नोट करो, क्योंकि बिना नोट किए हुए मैं और नेक्स्ट मीनिंग लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। कर लो, नोट हो गया होगा, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो दिस रिप्लाई, ठीक है,
हाँ, मुझे लास्ट इवनिंग में जेल से छोड़ा गया था। दिस रिप्लाई स्ट्रक मी हार्ड। स्ट्रक का मतलब क्या होता है बच्चों? धक्का लगना। STRUCK स्ट्रक मतलब धक्का लगना। उसके इस जवाब से मुझे धक्का लगा। क्यों धक्का लगा? आई हैड नेवर एवर सीन ए मर्डरर। मैंने एक कातिल को कभी नहीं देखा था, जिसने कभी मर्डर किया हो मैंने उसे कभी नहीं देखा था। आई फेल्ट रेस्टलेस। मुझे बेचैनी महसूस हुई। रेस्टलेस का मतलब होता है बच्चों बेचैनी। मुझे बेचैनी महसूस हुई। बेचैनी का क्या मतलब बच्चों? उसको बुरा लगने लगा, परेशानी होने लगी। किसको? मिनी के पापा को, क्योंकि उसने कभी मर्डर नहीं देखा था। इट वॉज द लीस्ट दैट आई वॉन्टेड टू सी ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ माई डॉटर्स मैरिज। कम से कम अपनी पुत्री के मंगल दिन पर, मतलब कि शुभ दिन पर मैं उसे तो नहीं देखना चाहता था। ठीक है, एट लीस्ट आई वॉन्टेड टू सी ऑन द ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब बच्चों AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस मतलब मंगल या फिर शुभ। उस शुभ दिन पर, कम से कम आज के शुभ दिन पर तो मैं ये सब बातें नहीं देखना चाहता था, या ये सब नहीं चाहता था। कौन सोचा? उसका पिता सोचा। किसका? मिनी का पिताजी सोचने लगे, जो ये कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, आई विश दैट द मैन वुड गो अवे। मेरी इच्छा थी कि यह आदमी दूर चला जाए। मेरी इच्छा थी कि कम से कम यह आदमी आज तो चला ही जाए। आई सेड, मैंने उसके लिए कहा। क्या कहा बच्चों? देयर इज मच वर्क इन द हाउस टुडे। आज मेरे पास बहुत सारा काम है। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। यू कुड कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? तुम किसी और दिन आ सकते हो, उसने कहा। ही गॉट रेडी टू गो, काबुली वाला जाने के लिए तैयार हो गया। देन ही एब्रप्टली स्टॉप्ड, तब वह अचानक रुका। एब्रप्टली का क्या मतलब होता है बच्चों? ABRUPTLY। एब्रप्टली का मतलब अचानक। तब वह अचानक रुका। कौन रुका? काबुली वाला। एट द डोर, दरवाजे पर वह अचानक रुक गया। एंड सेड हेजिटेंटली, ठीक है, और उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्या कहा? कैन आई सी द लिटिल वन जस्ट वंस। क्या मैं छोटी को एक बार देख सकता हूँ? किसने कहा? उसने, काबुली वाला ने कहा। Perhaps he thought that Minnie was still a small girl। शायद उसने यह सोचा that Minnie was still a small girl, कि मिनी अभी भी एक छोटी लड़की थी। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि मिनी अभी भी एक छोटी लड़की, तभी तो उसने कहा कि मैं छोटी को देख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, एंड वुड रन टू हिम लाइक बिफोर, और पहले की तरह वह दौड़कर आएगी, उसे ऐसा लग रहा था शायद। He had a small packet of grapes and nuts with him। उसके पास अंगूर और अखरोट के एक छोटा सा पैकेट था। It would not be possible, यह संभव नहीं है। I said, मैंने कहा। किसने कहा? मिनी के पिताजी ने कहा कि वह संभव नहीं कि आज तुमसे मिल ले। To meet anyone in the house, आज यह संभव नहीं है कि वह घर में किसी से मिल ले। ठीक है, He was sad, काबुली वाला दुखी हो गया। He only said सलाम, उसने केवल सलाम कहा। And went out, और चला गया। I felt pity on him, मुझे उस पर दया आ गई। I felt pity, pity मतलब दया होना, pity मतलब दया, मुझे उस पर दया आ गई। ठीक है, I wanted to call him back, मैं उसे बुलाना चाहता था। When he returned himself, जब वह दोबारा खुद लौटा। For and handing me the packet of grapes and nuts, और उसने मुझे नट का और ग्रेप्स का पैकेट देते हुए कहा। This is for the little one, यह छोटी के लिए है। Just give this to her, केवल यह उसे दे दीजिएगा। I wanted to pay for it, मैं उसे पैसा कर देना चाहता था। But he would not accept anything, लेकिन वह इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेता। He said, उसने कहा, योर डाटर इज नो डिफरेंट फ्रॉम माई डाटर, आपकी पुत्री मेरे पुत्री से बिल्कुल भी अलग नहीं है।
बैक होम मतलब कि मेरे घर पर जो मेरी पुत्री है उसी की जैसे बिल्कुल मिनी है। आई नेवर केम हेयर टू सेल एनीथिंग, मैं यहाँ पर कभी कुछ बेचने नहीं आया था, ठीक है। आई ओनली केम टू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ माई डॉटर इन योर मिनी, मैं केवल आपकी मिनी में अपनी बेटी की परछाई देखता था। क्या देखता था? परछाई, मतलब कि उसे लगता था कि मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब लिखना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परछाई, परछाई या फिर बच्चों छाया लिखना, छाया, कि मैं आपकी मिनी में अपनी बेटी को महसूस करता था कि आपकी बेटी मेरी जैसी बेटी की बिल्कुल है, ठीक है। ही स्लिप्ड हिज एंड इनटू हिज लूज रोब, उसने अपना हाथ अपने कपड़े में डाला। रोब मतलब बच्चों कपड़ा, रोब मतलब कपड़ा, रोब ROBE रोब, रोब मतलब होता कपड़ा। उसने अपना हाथ अपने कपड़े में डाला, उसने अपना हाथ जो है अपने कपड़े में डाला। एंड टुक आउट ए डर्टी पीस ऑफ पेपर, और एक गंदा सा पेपर बाहर निकाला, ठीक है। ही अनफोल्डेड इट, इसने इसे खोला, उसने क्या किया? उस कपड़े को खोला, उस पेपर को खोला सावधानी पूर्वक। एंड स्प्रेड बिफोर मी, और मेरे सामने फैला दिया, ठीक है। अनफोल्ड मतलब होता है खोलना, अनफोल्ड मतलब होता है खोलना, अनफोल्ड का मतलब हुआ खोलना। और क्या? स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और उसने उसको खोला और मेरे सामने फैला दिया, ठीक है। इट वॉज नॉट ए फोटोग्राफ, यह एक फोटोग्राफ नहीं था। इट वॉज नॉट ए पेंटिंग, एक पेंटिंग भी नहीं था। इट वॉज एन ओनली इंक इम्प्रेशन ऑफ द लिटिल पॉम, यह केवल क्या था? एक छोटे से हथेली का छाप था, ठीक है। पाम, पाम का मतलब होता है बच्चों हथेली, पाम मतलब हथेली, हथेली क्या होता है? इससे बच्चों हम पाम बोलते हैं, ठीक है, अपने इसको हम बोलते हैं पाम। तो एक पेपर था जिस पर इंक से ऐसे हाथ की हथेली बनाई हुई थी छोटी सी, किसकी? उसके बेटी की थी वो, ठीक है। माई आईज वेल्ड अप, वेल अप मतलब होता है बच्चों आंसू आना, WELL, वेल अप, वेल अप का मतलब होता है बच्चों आंसू आना, आंसुओं से भर जाना। मेरा आँख आंसुओं से भर गया। आई वेल्ड अप मतलब कि आंसू आना, मेरा आँख जो था आंसुओं से भर गया, मेरे आँखों में आंसू आ गए। फॉर ए मोमेंट आई फॉरगेट, एक समय के लिए मैं भूल गया। दैट आई वाज ए हाई कॉस्ट बंगाली, कि मैं एक ऊंची जाति वाला बंगाली हूँ। एंड ही वाज एन अफगान काबुली वाला, और वह एक अफगान का काबुली वाला है, ठीक है। आई फेल्ट दैट ही स्टूड इन माई शूज, ठीक है। पहले बच्चों से नोट करो, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, जल्दी से अपने नोट कर लो। नोट हो गया? चलो, आई फेल्ट दैट ही स्टूड इन माई शूज, मैंने ऐसा महसूस किया कि वह मेरे जूतों में खड़ा है। मेरे जूतों में खड़ा होने का क्या मतलब बच्चों? कि मेरे जगह पर खड़ा है, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरे जगह पर खड़ा है, ठीक है। द शूज ऑफ ए फादर, एक पिता की जगह, इसका मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरी जगह खड़ा है, एक पिता की जगह खड़ा है। आई सेंट फॉर मिनी द सेम वेरी स्टैंड, ठीक है, मैंने मिनी को तुरंत बुलवाया, इसका मतलब यही होगा बच्चों उसी क्षण। ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड, ठीक है,
ऑब्जेक्शंस मतलब बच्चों, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कुछ मतलब कि कोई चीज़ करने से रोकना, ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ करने से रोकना। ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड मतलब कि सवाल उठाए गए, ठीक है। ऐतराज, ऑब्जेक्शन का हिंदी होता है बच्चों ऐतराज। ऑब्जेक्शन OBJECTIONS, ऑब्जेक्शंस मतलब ऐतराज। ऐतराज हुआ, लोगों ने मना किया, लोग ऐतराज किए, लोगों ने ऐतराज किया, ठीक है। बट आई वॉज बेंट अपॉन इट, लेकिन मैं इस पर अड़ा रहा, ठीक है, लेकिन मैं इस पर अड़ा रहा। क्लैड इन द रेड वेडिंग साड़ी, ठीक है। क्लैड मतलब लिपटी हुई, क्लैड मतलब लिपटी हुई, CLAD क्लैड। क्लैड का मतलब लिपटी हुई मतलब पहनी हुई, लिपटी हुई का मतलब बच्चों साड़ी में लपेट के ही तो पहना जाता है, साड़ी को लपेट के पहना जाता है। तो क्या कह रहा है कि क्लैड इन द रेड वेडिंग साड़ी, ठीक है, लाल साड़ी में लिपटी हुई। मिनी आई एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे बगल में खड़ी हो गई। विथ हर हेड हंग डाउन, अपना सर झुकाए हुए मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। द काबुलीवाला वाज टेकन अबैक एट हर न्यू अटायर, ठीक है। टेक अबैक इसका मतलब होता है बच्चों अचंभित होना। अचंभित होना मतलब कि वो देख के अचंभित हो गया। क्या? हर न्यू अटायर, अटायर मतलब होता है बच्चों क्लॉथ्स। क्या होता है? क्लॉथ्स मतलब कपड़े। उसके नए नए कपड़े देखकर वह अचंभित हो गया कि मतलब कि इसकी तो शादी हो रही है। He could not repeat his usual dialogues, वह अपने जो पहले डायलॉग्स वह बोलता था वह अब बोल नहीं पाया। At last he laughed and said, अंत में वह हंसा और कहा, ओ लिटिल वन, ओ छोटी, विल यू गो टू योर फादर इन लॉज, क्या तुम अपने ससुराल जाओगी? मिनी हैड ग्रोन अप नाउ, मिनी अब बड़ी हो चुकी थी। सी न्यू वाट द फादर इन लॉज मीन्ट, उसको अब पता था कि ससुराल क्या होता है। सी ब्लश्ड, वह शर्मा गई। ठीक है, ब्लश का मतलब होता है जो शर्माना, BLUSH, शर्माना, वह शर्मा गई, वह शर्माई। एंड वेंट अवे, और चली गई। आई रिकॉर्ड द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में मैंने पहली मीटिंग को याद किया। आई फेल्ट रेस्टलेस, मुझे बेचैनी महसूस हुई। ठीक है। द काबुलीवाला वाज शॉक्ड एट द न्यू रिविलेशन, काबुलीवाला इस नई बात पर क्या था? नए खुलासे पर क्या था? शॉक्ड था। ठीक है। रिविलेशन का मतलब था खुलासा। रिविलेशन, REVELATION, रिविलेशन का मतलब था जो खुलासा। जो वो था ना काबुली, वो नया खुलासा जो हुआ कि उसकी शादी हो रही है, तो वो इस पर आश्चर्यचकित था। ठीक है। ही नाउ न्यू, अब उसे पता था दैट हिज डॉटर टू वुड हैव ग्रोन अप बाय नाउ, अब उसको ये उसको लगा कि अब तो उसकी बेटी भी जो थी छोटी जैसी, मिनी जैसी, वो भी बड़ी हो गई होगी। ही वुड नॉट फाइंड हर इन हर चाइल्डहुड, अब वह उसे उसके बचपने में नहीं पाएगा। ही सेट लॉस्ट इन द थॉट्स, अब वह विचारों में खो गया, वह बैठे बैठे विचारों में खो गया। आई गेव हिम सम मनी एंड सेड, मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, रहमान यू मस्ट गो टू योर कंट्री, रहमान तुम्हें अब अपने देश में चले जाना चाहिए। टू योर डॉटर, अपने पुत्री के पास, अपनी बेटी के पास, अभी के अभी। ठीक है। इट वुड ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई मिनी, यह मेरी मिनी के लिए सौभाग्य की बात होगी, यह मेरी मिनी के लिए सौभाग्य लाएगा। आई हैड टू कर्टेल सम लाइटिंग एंड डेकोरेशन ड्यू टू दिस प्रेजेंट, मुझे इस उपहार के लिए जो मैंने उसको पैसे दिए थे उसके कारण मुझे लाइटिंग में, मतलब कि लाइट वाइट का जो खर्चा होता है और जो सजावट होती है उसमें कुछ कमी करनी पड़ी थी। ठीक है।
कर्टेल का मतलब होता है बच्चों कम करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपके लाइफ में काम आएगी। कर्टेल मतलब कम करना। मुझे खर्च में कटौती करना पड़ा, कमी करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पैसे किसको दे दिए थे? काबुली वाला को उसके घर जाने के लिए डोनेट कर दिए थे। ठीक है। इट वुड ब्रिंग गुड फॉर्चून टू, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है। बट आई फेल्ट द सेरेमनी हैड ग्रोन स्टिल ब्राइटर, लेकिन अब मुझे ये लगा कि जो मेरी सेरेमनी थी वो और ज़्यादा चमकीली हो गई, और ज़्यादा अच्छी हो गई, बिकॉज ऑफ द कंटेंटमेंट दैट आई हैड हेल्प्ड ए मैन टू मीट हिज लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड वंस अगेन। ठीक है। अब मुझे लगने लगा कि मेरी जो ये आज की सेरेमनी थी वो और ज़्यादा ब्राइट हो गई, चमकीली हो गई। ठीक है। बिकॉज ऑफ द कंटेंटमेंट, इस संतोष के कारण, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। इस संतोष के कारण, किस संतोष के कारण? कि जो मुझे एक बाप को उसकी बेटी से मिलवाने के कारण मिल रही थी, उसके कारण मेरी जो ये शादी वाली सेरेमनी थी वो और भी चमकीली हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब जल्दी से इस मीनिंग को नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे बढ़ेंगे, और भी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होंगे, इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ड्यूटी है, आपका होमवर्क ये है कि आप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जरूर देख लेंगे एक साथ, ताकि आपको क्लैरिटी पूरी आ जाए। ठीक है। तब मैं आपका जब होमवर्क एक्सरसाइज करवाऊँगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे और वीडियो को देख कर ही आएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए, गुड बाय।